हम आज एक स्टोरी को देखेंगे। हालेलुया। तैयार है स्टोरी सुनने के लिए? ओके। किसी गांव के अंदर एक जवान लड़का नदी के किनारे बैठा हुआ था और मायूस था, निराशा में था, पर सुंदर हेल्दी यंग जवान लड़का नदी के किनारे वो बैठ करके नदी की धाराओं को वो देख रहा था। इतनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति 3 बड़े से गठरी लेकर के वो उसके पास लड़खड़ाते हुए आया और जैसे उस लड़के ने उस व्यक्ति को देखा तो लड़का खड़ा हो गया और लड़के ने उस व्यक्ति को पूछा कि सर आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप बुजुर्ग हैं, क्यों अपने बोझा को उठाए हुए हैं? तब उसने कहा मैं किसी मकसद से दूर देश को जाता हूँ और इस कारण से मैं घर से निकला हूँ, मैं थका हूँ, तो क्या आप कुछ दूर तक मुझको मेरा एक गठरी उठाकर चलेंगे? तब उस लड़के ने कहा श्योरली, बिल्कुल चलूंगा मैं। तब उस व्यक्ति ने एक गठरी उसको दे दिया। वो काफी भारी था, सब लोग, काफी भारी था। तब उस लड़के ने उसको पूछा कि सर इतना भारी क्यों है, क्या है इसके अंदर जो इस गठरी में आप लेकर के जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा इस गठरी के अंदर पीतल की सिक्के हैं। क्या है? पीतल के सिक्के हैं। तब वो दोनों आगे बढ़ गए। चलते 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 एक नदी आया। नदी में घुटने तक पानी था। ये बुजुर्ग था। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के ने उस व्यक्ति से कहा कि सर आप सावधानी से चलना, क्योंकि आगे नदी है और नदी को हमें पथरीली जगह है, हमें नदी में सावधानी से पार करना, नहीं तो आप गिर जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बेटे ये जो 2 गठरी मेरे पास है वो काफ़ी भारी है, पर इन 2 गठरियों से मैं इस भारी वजन को लेकर के नदी पार नहीं कर सकता। ऐसा कर बेटा, ये गठरी, एक गठरी तू ले ले ताकि मैं एक गठरी को लेकर के पार कर दूं। तो उस लड़के ने कहा सर ठीक है, आप उस दूसरे गठरी को भी दे दीजिए। तो जैसे ही दूसरा गठरी को दिया तब उस लड़के ने फिर से पूछा कि सर ये भी काफी भारी है, आप इसमें क्या रखे हैं? तब उस आदमी ने बोला इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो बोला ओ बाप रे, चांदी के सिक्के, काफी भारी है, काफी ज्यादा है। तब उस लड़के ने उसको पार किया, उस गठरी को लेकर, 2 गठरी को लेकर के, और एक व्यक्ति के पास एक गठरी पड़ी हुई थी। तब वो फिर से पार करते हुए चलते 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 काफी दूर तक चले गए। तब पहाड़ आई और पहाड़ के नीचे ढलान थी। तब उस व्यक्ति ने फिर से कहा मेरे बेटे पहाड़ है और नीचे ढलान है और हमें इस पहाड़ को चढ़ के फिर ढलान को उतर के फिर पार करके जाना है, और ये गठरी जो मेरे पास तीसरी गठरी है भी काफी भारी है, इस वजन को मैं ले करके न तो चढ़ सकता और न ही उतर सकता। तो उस लड़के ने कहा अच्छा सर कोई बात नहीं, वो तीसरी गठरी भी मुझको आप दे दीजिए। तब उस व्यक्ति ने उसको तीसरी गठरी भी दे दिया, और जब वो तीसरी गठरी को लिया तो उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने पूछा सर इसमें क्या है, ये भी काफी भारी है और क्यों आप इतना वजन लेकर जा रहे? बोले इसमें क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा इसमें सोने के सिक्के हैं। क्या बोला? सोने के सिक्के हैं। पहले में क्या था? पीतल के सिक्के था, दूसरे में क्या था? चांदी के सिक्के था, और तीसरे में क्या था? सोने के सिक्के था। अब ये लड़का जैसे ही सुना कि सोने के सिक्के हैं तब इसके मन में हलचल मचने लगी। अब तक तो मन शांत था, पर जैसे सुना सोने के सिक्के तो ये इसके अंदर हलचल मचने लगी। तब वो पहाड़ के ऊपर जैसे चढ़ा और पहाड़ के नीचे उतरने पर था, तब इसने सोचा इतने सिक्के में तो मेरी जिंदगी बड़ी आराम से बीतेगी। ऐसा करता हूँ, इस बुड्ढे को यहीं छोड़ देता हूँ और इस सिक्के को लेकर मैं घर चला जाता हूँ। मन में ख्याल आया, परंतु कहा ना 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 ना, ऐसा करना उचित नहीं है, ये गलत बातें हैं। पर जैसे ही पहाड़ को चढ़ा और नीचे उतरने लगा तो जो व्यक्ति था वो काफी पीछे रह गया था। अब उसने सोचा ये तो बहुत आराम से उतरे, ऐसा करता हूँ कि अब लेके ही चलता हूँ,
मेरे आराम से मेरी ज़िंदगी मेरी बीतेगी। और उस लड़के ने लास्ट में निर्णय लिया कि मैं लेकर के भाग जाता हूँ, और उस सिक्के को लेकर के वो भाग गया और घर को आकर के सबसे पहले पहला गठरी खोला। जैसे ही पहला गठरी खोला तो उसमें कुछ नहीं था, वो लोहे की कुछ चीजें थी। तब वो बहुत निराश हो गया। फिर उसने दूसरा गठरी को खोला तो उसमें सोने की कुछ लोहे की कुछ टुकड़े नजर आए। फिर हड़बड़ी करके फिर तीसरा गठरी खोला तो तीसरे गठरी में कुछ लोखंड की कुछ चीजें वस्तुएं भरी हुई थी। ये लड़का बहुत निराश उदास हो गया और उस व्यक्ति ने उसको ढूंढते 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 उसके पास एक दिन रास्ते में मिल गया। और तब उस व्यक्ति ने उसको पूछा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पीतल के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के और लोहे सोने के सिक्के हैं? तब उसको ने कहा, मैं पूरे अंपायर का राजा हूं और मैं क्योंकि बूढ़ा हो गया हूं, एक ऐसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की तलाश में था कि मुझको मिल जाए कि मेरा पूरा राज्यपाट, मेरी पदवी सब उसके हाथ में सौंप दूं। कुछ हद तक तो तू सही निकला, पर बाद में तेरी बेईमानी ने तुझको इस बड़े पद में से बेदखल कर दिया और अब तू उन चीज़ों से वंचित हो गया। यदि तू थोड़ा और कदम बढ़ाता ईमानदारी के साथ तो शायद आज पूरे अंपायर का तू राजा बनता। हालेलुया। ईमान बाइबल में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है उसको बहुत बड़ी चीज दी जाएगी। आमीन। हालेलुया। और आज स्टोरीज को इस डैनियल के लिए कनेक्ट करके मैं आपको लेकर आता हूँ। डैनियल सच्चा व्यक्ति था, डैनियल ईमानदार था, डैनियल खुदा का भय मानने वाला था, डैनियल प्रभु को सच्चा प्यार करने वाला था, डैनियल परमेश्वर की संगति में घंटों समय बिताने वाला था, डैनियल परमेश्वर के लिए समर्पित था, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो परमेश्वर के लिए मर मिटने को तैयार है, जो परमेश्वर के लिए कुछ भी खर गुजरने को तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। कल मैं जब डैनियल की पुस्तक को पढ़ रहा था, पूरे 12 के 12 चैप्टर को मैं रीड किया, क्या चीजें था डैनियल के अंदर, स्वर्ग में भी उसकी चर्चा है। हालेलुया। 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 क्या ऑनर, क्या खुदा ने उसको ऐसी बुद्धि ऐसी समझ दिया, काबिल तारीफ है। दानियल का परमेश्वर वो आपका परमेश्वर है। दानियल का खुदा आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो एक को कम प्यार करे दूसरे को ज्यादा प्यार करे, पर बाइबल बताती है जिसका जीवन ऐसा हो खुदा उसके साथ है। हालेलुया। जिसका जीवन घुटनों का जीवन है वो उसकी चर्चा है पृथ्वी पर और उसकी चर्चा स्वर्ग में भी है। हालेलुया। जिसका जीवन घुटनों का जीवन प्रार्थना का जीवन है, दुनिया उसको सलाम करती है, स्वर्गदूत भी उसकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज मेरे प्रियो में आपको बताऊंगा दानियल के जीवन के लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दानियल के जीवन से हमको आज सीखेंगे, जो बहुत हमारे लिए जरूरी है। कैसे हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़े। प्रार्थना हमारे जीवन में इतिहास को लाती है, प्रार्थना हमारे जीवन को मजबूत करता है, प्रार्थना इस दुनिया के हर बंधन को तोड़कर खुदा के साथ हमें जोड़ देता है, प्रार्थना खुदा की प्रेजेंस से हमको भरता है, प्रार्थना हमें साधारण से असाधारण बना देता है, प्रार्थना हमें अलौकिकता की ओर ले जाता है, प्रार्थना नेचुरल से सुपर नेचुरल बातों पे ले जाता है, प्रार्थना हमारी बुद्धि को खोलता है, प्रार्थना हमारी समझ को खोलता है, प्रार्थना पवित्रता को लेकर आता है, प्रार्थना हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को लेकर के आता है। इसलिए प्रे एवरी डे
प्रार्थना में पल को बिताओ। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता। यरूशलेम के आगे वो खिड़की को खोल करके वो कहता घुटने टेक करके यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता, राज्य के लिए प्रार्थना करता, देश के लिए प्रार्थना करता, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं, खाना भूल जाओ, घूमना भूल जाओ, कुछ भी हो भूल जाओ, पर प्रार्थना करना और वचन पढ़ना कभी नहीं भूलना। यही सफलता की चाबी है। यदि ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो प्रार्थना जरूरी है। यदि आप चाहते कि आपके जीवन में सफलता आए तो प्रार्थना जरूरी है। यदि आप चाहते कि मैं स्वस्थ रहूं, चंगा रहूं, पवित्र रहूं, होली रहूं, तो खुदा के वचन को पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। ये 2 चीजें आपको अलौकिक बातों की ओर ले जाएगा। ये 2 चीजें आपको सुपरनेचुरल बातों में ले जाएगा। ये 2 चीजें आपके जीवन के बंधन को तोड़ेगा। ये 2 चीजें आपको सामर्थी और ताकतवर बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना करें। यदि आप हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहते तो प्रार्थना करें। यदि आप कामयाब होना चाहते तो प्रार्थना करें। यदि आप अपने मंजिल को पाना चाहते तो प्रार्थना करें। यदि खुदा के साथ आप जुड़े रहना चाहते तो वचनों को पढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 चीज के बगैर मैं और आप अधूरे हैं, असफल हैं। पर यदि 2 चीजें हमारे जीवन में, सफलता के सीढ़ियों को चढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप अपनी डेस्टिनी को पाएंगे, आप अपने मंजिल को पाएंगे। एक दिन आप उच्च लेवल पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ये 2 चीजें आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आज की तारीख लिख लो, कभी प्रार्थना बंद मत करना। हालेलुया, हालेलुया। यदि वचन को नहीं रीड करते तो वचन को पढ़ो एवरीडे। ये वचन आपको कहता खुदा के लिए होली, पवित्र और शुद्ध करके बनाएगा आपको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के नाम का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता। हालेलुया। दानियल के पुस्तक में खोल करके लिख दो, दानियल के नाम का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता, सच्चा न्यायी। दानियल के नाम का मतलब है सच्चा न्यायी, सच्चा न्यायकर्ता। दानियल के नाम का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता, सच्चा न्यायी। थैंक यू फादर। कोई मेरे साथ जल्दी समझाएंगे खुदा के कलाम में? थैंक यू फादर। दानियल के पुस्तक को हम देख रहे हैं। मालूम ये पूरे बाइबल में एक ऐसा खुदा का व्यक्ति जिसने 4 राजाओं का क्या रहा? सलाहकार। 4 राजा के दरबार में रहकर 4 राजाओं को सलाह देता था। हालेलुया। ये पूरे बाइबल में दानियल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 4 राजाओं की अगुवाई करी, 4 राजाओं को सलाह दिया। पहला राजा नबूकदनेस्सर राजा, दूसरा राजा बेलशस्सर राजा, तीसरा राजा दारा राजा और चौथा राजा कुशलू राजा। 4 राजाओं को उसने सलाह दिया, सलाहकार बन करके रहा। और दानियल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर देशों तक होती थी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं बुद्धिमान बना, ये कैसे ज्ञानी बन गया, ये कैसे में परमेश्वर के कहता है अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर हुआ। आज कुछ बातें हम दानियल के जीवन में से सीखेंगे। कोई मेरे साथ निकाले, जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाले। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। दानियल के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। पर दानियल, मालूम मैं आपको बता दूं, पूरी बैकग्राउंड, पूरी आपको हिस्ट्री बता दूं कि बाबेल के अंदर गुलाम की अवस्था में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो इस यरूशलेम के ऊपर नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई किया
और चढ़ाई करके यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ दिया, यरूशलेम के मंदिर को आग लगा दिया और वहां की कुछ बहुमूल्य पात्रों को, बर्तनों को, वस्तुओं को लेकर अपने घर, अपने मंदिर में ले जाकर रख दिया और वहां के कुछ लोगों को मार डाला और कुछ लोगों को गुलाम बना कर बाबेल में लेकर के गया। अब ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल बाबेल में के अंदर नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में गुलाम करके वहां पर पाए जाते हैं। जब 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 दानियल बाबेल के अंदर गया तब एक लड़के के रूप में था वो, हालेलुया, यंग लड़का था। और यंग लड़का, इसकी समझ देखो, इसकी श्रद्धा का मैं बहुत कायल हूं और मैं हर जवान से आग्रह करता हूं, दानियल का सम्मान रखो, अपने खुदा के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो, प्रभु के लिए उसको साथ बने रहने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दृढ़ निश्चय, अटल निश्चय, मेरी जिंदगी खुदा की है, मैं उसके लिए बनाया गया हूँ, मेरे अंदर वो बसता है, इसलिए कोई भी ऐसे काम नहीं करूंगा जो मेरे बाप को पसंद नहीं है। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए दानियल को सलूट करता हूँ। हालेलुया। बाल अवस्थाओं में, बालकपन में मेरे प्रियो, बालक अवस्था में, बालकपन से वो खुदा का चहेता था। वो हर चीज त्याग करके प्रभु को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके वो आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। गुलाम की अवस्था में था। आगे देखो क्या लिखता है, जब गुलामी की अवस्था में है दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अब दानियल की कुछ बात है, पहला अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, हाँ, उसके पीने का दाख मधु पीकर हाँ, वह पवित्र न होए। हाँ, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की। हाँ। अब यहाँ पर लिखता है दानियल ने इस बात को ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, अपवित्र न हो, कोई ऐसी वस्तु न खा लो। इसका मतलब है कि वो खुदा को कितना ज्यादा, कहता है खुदा के लिए कितना ज्यादा वो समर्पित था। मेरा जीवन उसके लिए पवित्र है, मेरा जीवन उसके लिए समर्पित है, मेरा जीवन उसका है, इसलिए दुनिया की कोई ऐसी चीज जो मैं खा जाऊं और मैं अपवित्र हो जाऊं और वो मुझसे अप्रसन्न हो जाए, वो चीजें मुझसे दूर हो। हालेलुया। गुलाम की देश के अंदर, अनजान देश में खुदा के साथ अपने रिश्ते को बना करके रखा है। और मैं जैसे कि जोसेफ के बारे में हमने देखा भी कि जोसेफ के जीवन में पल पर तकलीफें आ रही थी, पर अपने आप को होली, पवित्र, सच्चा और ईमानदार खुदा के लिए बना करके रखा। आमेन। और यही कारण, यही रीजन परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह दानियल के ऊपर था, क्योंकि बात कहता है ऑनर मी देन आई ऑनर यू। यदि तू मेरा मान सम्मान करेगा तो मैं लोगों के सामने तेरा मान और सम्मान करूंगा। हालेलुया। लोगों के सामने अपने खुदा को ऊंचा करो। मेरे बाप को यह पसंद इसलिए मैं नहीं करूंगा, मेरे खुदा को पसंद से मैं नहीं पीऊंगा, मेरे खुदा को यह पसंद इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो नहीं। आमेन। हालेलुया। और ये बात खुदा को बहुत अच्छा लगा कि दानियल ने ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर न तो उसके माँ बाप देख रहे हैं और न ही वहाँ के उसके देश के लोग देख रहे, कुछ भी कर सकता था, पर उसने अपने आप में आकर ये निर्णय लिया, मैं ये चीजें नहीं करूँगा। हालेलुया। और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र न हूँ, इसलिए उसने खोजों के प्रधान के विनती की कि उससे अपवित्र न होना पड़े। आगे परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में हाँ, दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, आगे क्या हाँ, जब ऐसा निर्णय लिया तो क्या लिखता है, परमेश्वर ने, हाँ ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है, हाँ, किसने, परमेश्वर ने। ये विनती नहीं किया था खुदा मैं यहाँ नहीं करना चाहता, ये नहीं खाना चाहता हूँ, ऐसा कर इसके मन को बोले, कुछ नहीं।
खाली क्या बोला खोजो के प्रधान से, मैं ये चीजें नहीं खाना चाहता। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा के लिए पवित्र बन के रहना चाहता हूँ, खुदा के लिए कहता शुद्ध बन के रहना चाहता हूँ। और ये बातें खुदा देखा, ये बातें प्रभु ने सुना और कहता परमेश्वर ने खोजो के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। वाह! जब आप निर्णय लेते हो ना खुदा के लिए, तो वो लोगों के दिलों में हमारे लिए आदर भर देता है। हालेलुया। एक दूसरे के देख के बोलो, जब आप प्रभु के लिए कुछ निर्णय लेते हो तो लोगों के लिए हमारे प्रति आदर भर देता है। आमीन। सर जी, जब आप खुदा के लिए जब आप निर्णय लेते हो, कंपनी के लोगों में प्रभु हमारे प्रति आदर भर देता है। ये बातें नोट करके रखो, कहीं भी हो, कोई भी जगह पर हो। जैसे ही खुदा को मैं उठाता हूँ, खुदा मेरे प्रति लोगों में आदर और मान और सम्मान को भर देता है। दानियल ये प्रार्थना नहीं किया था कि प्रभु ऐसा कर ये चीजों को अस्त्रों को हटा दे, बस खोजो से कह दिया मेरा जिंदगी उसकी है, मैं उसके हाथों की रचना हूँ, मैं उसके लिए पवित्र बना करके अपने आप को रखना चाहता हूँ। बस इतना बोला, परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने खोजो के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आगे आगे और खोज। हाँ प्रधान ने हाँ दानियल से कहा, हाँ मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ। मालूम वो टाइम में यदि राजा का फरमान ना माने तो फर्स्ट राजा क्या करता था, मरवा डालता था। खाली पतरस जेल से चला गया ये जान करके पहरेदारों को क्या कर दिया, मरवा डाला। राजा का जरा भी कतर बात उल्लंघन करे तो मरवा डाला। अब यहाँ पर कहता है खोजो के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने वो ठहराया है। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास और तुम और मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल। हाँ। तब दानियल ने उस मुखिए से, हाँ? जिसको खोजो के प्रधान ने हाँ? दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, हाँ? कहा हाँ। अच्छा, ये दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह, हनन्याह और ये मिशाएल अजर्याह ये सद्रक है, मेशक है और अबेदनगो है। और बाद में इनका नाम बदल दिया गया, पर हनन्याह जो है सद्रक है, मिशाएल जो है वो सद्रक मेशक है और अजर्याह है वो अबेदनगो है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब कहता देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। मैं तेरी विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक क्या कर जांच और हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। सागपात। आगे आगे आगे। हाँ। फिर 10 दिन के बाद हाँ। हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, हाँ। उनके मुंह को दे। हाँ। और जैसा तुझे देख पड़े, हाँ। उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। ओके। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। आगे क्या लिखता है, सब जवानों के मुँह से 10 दिन तक, 10 दिन के बाद उनके मुंह जांचे भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक, यानी कि चिकने दिख पड़े। हाँ, तब यह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। हाँ। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब सागपात खाया करते थे। हालेलुया। यानी कि भोजन, चिकने चुपड़े भोजन का त्याग किया, दाख मधु का त्याग किया। राजकुमारों का जो भोजन था ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होते थे, चिकना चुपड़ा भोजन थे। राजकुमार का भोजन आने की कई सारे पकवान, कई सारी चीजें, मांस, मटन, मछलियाँ, क्या क्या चीजें। पर उस देश में ये चारों के चारों लोगों ने सब
त्याग कर दिया, राजा का भोजन नहीं करेंगे, साग पात खा करके हम जिएंगे। और भाई बताता कि साग पात खाता था और वो पानी पिया करता था, पर 17 वचन कहता है 10 दिन के बाद और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब बोलो, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन, स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ना, जो खुदा को अपना सब कुछ मानते हैं और प्रभु के लिए त्याग करते ना, खुदा उनके लाइफ में एक बड़ा बदलाहट को लाता है। आमीन, हालेलुया। एक बड़ा ग्रेस उनके ऊपर, एक बड़ा फेवर उनके जीवन के ऊपर प्रभु लेकर आता है। एक बड़ी कथा ग्लोरी से प्रभु उनको भर देता है। उस अनजान देश में, गुलाम के देश में, जैसे कि मैंने बताया, नबूकदनेस्सर राजा उनके देश को जला दिया, यरूशलेम को जला दिया, शर्पणाओं को तोड़ दिया और कहता वहां के लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया। और जो बच गए थे उनको गुलाम बना करके बाबल में लेकर के आया। अब गुलामी के देश में परिवार से बिछड़े हुए लोग, कहता टेंशन, चिंता, व्याकुलता में रहकर कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल, परमेश्वर तू उनको रोका क्यों नहीं? परमेश्वर तूने उनको पिता हमें बर्बाद होने क्यों दिया? ना जाने कितनी सारी सवाल होंगे, पर एक भी सवाल नहीं। ये सिचुएशनों में भी खुदा को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। और यही रीजन था, यही कारण था। कहता है दानियल सब प्रकार के विद्याओं, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन। जब आप खुदा के साथ बने हो, जब आप खुदा के साथ चलते हो, आप यूनिकता में आगे बढ़ेंगे। सबसे अलग आपकी समझ होगी, सबसे अलग आपकी बुद्धि होगी, सबसे अलग आपका ज्ञान होगा। बाकी का बोलना और आपके बोलने में जमीन और आसमान का फर्क होगा। खुदा हर चीज में परिवर्तन लाएगा, हर चीज आपका बदलता चला जाएगा। आपके हाव में परिवर्तन, आपके बोल चाल में परिवर्तन, आपकी समझ में परिवर्तन, आपकी बातों में परिवर्तन, हर चीज डिफरेंट होगा। आमीन। और उन सारे राजकुमारों में ये 4 व्यक्ति, कहता उन सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रवीणता और कहता है दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है मेरी प्रियो में बहुत ही शर्मिला था स्कूली कामों में, पर बोलता नहीं था ज्यादा लोगों से। जब प्रभु में आया तो प्रार्थना करना नहीं आता था। प्रार्थना करने की कोई मुझसे कह दे तो पसीना पसीना हो जाता था, पसीना पसीना कांपने लगता है, बाप रे कैसे प्रार्थना करूंगा। पर खुदा के साथ जब मैं पलों को बिताने लगा, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, बोलने दिया, याद दिया। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा उसकी उपस्थिति, उसके साथ की संगति हमें बोल्डनेस बनाता है, हमें मजबूत बनाता, हमें गढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा होते चले गए। आगे हम कुछ बातों को पढ़ेंगे कि मेरे पास टाइम कम है, जल्दी हमें काफी सफर लंबा तय करना। कौन सा? ओके। अब हम पढ़ेंगे पहला अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। राजा उनसे बातचीत करने लगा। हाँ। और दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई। अब यहाँ पर लिखा है ये राजकुमार थे, ये लड़के थे, पर अब राजा उनसे बात करने लगा। आगे बोलो, राजा उनसे बात करने लगा। मालूम पहले राजाओं से मिलने के लिए परमिशन लिया जाता था, पर ऐसे पल आए मन जब आप खुदा के साथ बढ़ोगे ना, बड़े बड़े लोगों के सामने खुदा आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो, प्रभु के साथ आप बढ़ेंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ में प्रभु आपका मेल करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, या फिर खुदा को उनके सामने आपको खड़ा करेगा कि उनको वो आपका आदर करे, वो आपका सम्मान करे। आमीन। प्रार्थना हमें अलौकिकता में ले जाती है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे
हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान को कहता बढ़ा देता है, हमारी समझ को खोल देता है। इसलिए मैं बार बार कहता प्रे, प्रार्थना का जीवन बिताओ, प्रभु के साथ घंटों पलों को बिताओ। आगे लिखता है राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोएगा ये भिन्न है, ये कुछ अलग है, इसकी बातें कुछ अलग है। या क्यों नहीं होगा? खुदा जो अलौकिक है वो मुझ में रहता है, मैं उसका जन हूँ, वो मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी प्रार्थना, जितना पवित्रता, जितना खुदा के साथ संगति, उतना अलौकिकता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आमीन। साधारण सा गुलाम ये बच्चे गुलामी के हालात में कहता मिस्र यरूशलेम के अंदर से वो आए। अब गुलामी की अवस्था में गुलाम उस देश में राजा बात कर रहा है, कैदी से राजा बात कर रहा है। क्या कहता है? कहता है बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, नहीं उसके 19 पढ़े। राजा ने उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य, आ जाता है इनके तुल्य उन सब में से कोई उन समान खा। राजकुमार के जो राजकुमार तो क्या खा रहे थे? मटन, चिकन, चुपड़े चुपड़ी भोजन, है ना। पर ये क्या खा रहे थे? साग पात। मायने नहीं रखता अब क्या खाते हो, क्या पीते हो, मायने नहीं रखता अब कैसे जीवन बिताते हो, ये मायने नहीं रखता आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, पर ये मायने रखता है आपका खुदा के साथ का रिश्ता कैसा है। आमीन। ये चीज आपको डेवलप करेगा, ये चीज आपको बढ़ाएगा, ये बातें आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने बकाना आप सब भूल जाओ, खाना पीना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, पर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कभी नहीं भूलना। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो कहता है हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बाकी राजकुमारों के लिए नहीं लिखा है कि वो राजा के सामने हाजिर रहने लगे, पर ये 4 के लिए लिखा है कि वो राजा के सामने हाजिर रहने लगे। राजा इनसे सवाल जवाब करता, राजा को सलाह देते, राजा के कहता दरबार में ये हाजिर रहने लगे और कहता 20 वचन और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने कहता है श्रेष्ठ मालूम पड़ा, श्रेष्ठ 10 गुना श्रेष्ठ मालूम पड़ा। नहीं, इसमें कुछ गलत लिखा है। निपुण 10 गुना तंत्रियों से 10 गुना कहता है निपुण ठहरे। हालेलुया। घास फूस खा करके राजकुमारों के संग उन्होंने पल को बिताया, पर बाइबल कहती है जो भी खाए कुछ भी किए, पर उन राजकुमारों से 10 गुना ज्यादा दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की बुद्धि बढ़ 10 गुना। किसको बोलते? 1 गुना की बात नहीं है, कहता कितना? 10 गुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के साथ पल को स्टूडेंट, बच्चे, जवान, कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्रभु के साथ का पल बिता। सारे स्टूडेंटों में खुदा सबसे ज्यादा बुद्धि आपको देगा, सबसे ज्यादा ज्ञानी आप कहलाओगे। जहाँ पर आप 300, 400, 200, आप 100, 150 के बीच में काम करते हो, आप उन सब में ऊंचाइयों पर जाओगे, उन सब में आपका मान सम्मान अलग होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है खुदा के साथ वो अपने रिश्ते को जोड़े। उन्होंने ठान लिया कि हम चिकने चुपड़े भोजन नहीं खाएंगे, राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाएंगे और अपने आप को प्रभु के लिए शुद्ध पवित्र बना करके रखेंगे। खुदा ऐसा अनुग्रह किया। उसने कहता है खोजो को पिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर कहता है दया दिखाई कि वो शद्रक, मेशक और दानियल के ऊपर कहता है अनुग्रह करे। और कहता है आज जब परमेश्वर धीरे धीरे उनके लाइफ में खोजो को, मानो खोजो दबाव डालता, खोजो खोजो प्रेशर डाल, खा मैं तो तेरे को दूंगा भी, खा। पर खोजो ने भी कहा कोई बात नहीं, दया दिखाई। उसके बाद पहला अनुग्रह हुआ और राजा के दरबार में पहुंचाया गया।
तीसरी बात ही कहता है उन राजकुमारों में ये 4 उनसे सबसे अलग थे। चौथी बात है उन सारे राजकुमारों में शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियेल कहता है 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान कहलाए। आमेन। प्रार्थना मेरे प्रिय हमारे जीवन के अंदर एक ग्रेट बदलाहट को लाता है। प्रार्थना हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्रार्थना हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को खोल देता है। आमेन, हालेलुया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के आगे कुछ बातें पढ़ेंगे जल्दी से, और दूसरा अध्याय में हम आएंगे। दूसरा अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन आगे। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य। अब राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, और वो स्वप्न ऐसा था कि वो राजा कह रहा है कि स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का अर्थ भी बताओ। सारे ज्योतिषी एक साथ इकट्ठा, कसदिय, तंत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, कहता है सब पूरी दुनिया में से इकट्ठे हो गए राजा के दरबार में, और कहने लगा राजा की मैंने जो स्वप्न देखा वो स्वप्न बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। तब ज्योतिषी लोग कहते हैं पूरी पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हाँ, कौन कह रहा है? ज्योतिषी लोग कह रहे हैं। कहता है पूरे पृथ्वी भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो राजा के स्वप्न, उसके मन की बात बताए। हालेलुया, हालेलुया। पर मानो खुदा का ग्रेस ऐसा है ना, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है ना, वो भेदों को खोलता है। हमें हालेलुया। बाइबल में मिशन निकले पहला कुरिन्थी जल्दी से निकालेंगे। पहला कुरिन्थी और उसका दूसरा अध्याय 6 वचन से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ओके। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, कहता परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। भेद की रीति पर जो छुपा हुआ है, जो गुप्त पड़ा हुआ है, उस भेद की रीति पर हम बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आमीन। जब आप ऐसा करते हो ना तो भेद खुलते हैं। आमीन। रहस्य खुलते हैं, और इसलिए खोलता कि हमारी महिमा हो, हमारी नाम खुदा ऊंचा करे, परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की क्या मिसाल कि वो राजा के जो राज के दरबार में मध्य रात्रि के समय स्वप्न में क्या देखा उसको कैसे मालूम? हेलो। पर खुदा जो है भेदों को खोलने वाला, बोले दूसरे को, परमेश्वर भेदों को खोलने वाला है। हालेलुया। वो हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान को खोलता है, क्योंकि लिखता है ये सब हमारी महिमा के लिए। आगे कहता है जिससे 8 वचन, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजे में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ाए, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, बोलो कान ने नहीं सुना, और जो मगज में न चढ़े, वो बातें मेरे लिए रखा है। वापस हम दानियेल में आएंगे, इसको निकाल के। हाँ देखो क्या लिखा, 2 वचन 19 से आगे पढ़ी। हाँ, तब वो दानियेल को रात के समय, अब ज्योतिषी क्या कह रहे थे? पूरी पृथ्वी भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा के सपनों का और उसके भेदों का अर्थ बता सके, पूरी पृथ्वी भर में। फिर आगे नीचे लिखता है ये तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। ये तो केवल कहता है गॉड ही, राजा के मन की जो बातें हैं, स्वप्न का अर्थ और स्वप्न केवल जो ईश्वर जो स्वर्ग से उतर के धरती पर आया है वही ये बातें प्रकट कर सकते। ज्योतिषी कह रहे थे। हेलो, कौन कह रहा था? ज्योतिषी कह रहे थे। परंतु दानियेल लिखा है
हाँ हाँ, उसी का 19 18 से पढ़ते। हाँ इस वेद के विषय में हाँ स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हाँ यह कहकर प्रार्थना करो हाँ कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। हाँ तब वह भेद हाँ दानियल को रात के समय हाँ दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हाँ तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग गण्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ओहो, ये और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। समय और ऋतुओं का वही कहता है, वही बदलता है, वही बदलता, राजाओं का स्तर उदय वही करता है। समय और ऋतुओं को बदलने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मालूम, जब राजा को ये भेद नहीं बताया गया, सपने का अर्थ नहीं बताया गया, तो राजा ने फरमान निकाला, सब ज्योतिषों को मार दिया जाए, सब पंडितों को खत्म कर दिया जाए, और जितने भी लोग पंडित लोग सबको खत्म कर दिया। 7 साल शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी मार दिया जाए। तब दानियल अपने प्रार्थना की कोठरी में गया और कहता है यरूशलेम की ओर खिड़की को खोला और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, और रात के समय परमेश्वर राजा के भेद को उसके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा अलौकिक है। जब हम बात समझ नहीं पड़ता, तब जब खुदा के पास जाते तो वो पूरी खोल के रख देता है। जो बातें हमारी समझ में न चले, जो बातें कठिन और हार्ड है, जब खुदा से हम सहायता मांगते हैं, वो कठिन और हार्ड बातों को हमारे लिए इजी करके पेश करता है। आमीन, हालेलुया। हमको याद है राजा एलीशा के समय में राजा अपने बेडरूम के अंदर जो भी कल्पना करता, प्लान बनाता, परमेश्वर एलीशा के ऊपर वो बातें प्रकट कर देता कि राजा ये प्लान। बाप रे, हम सोचते अभी के लोग एडवांस हैं, पूर्व समय के लोग एडवांस थे। हेलो, कितना एडवांस। खुदा के साथ का रिश्ता तो देखो। हेलो, अभी तो अमेरिका में क्या, और हम टीवी ऑन करते तो मालूम चलता है। राजा के समय, एलीशा के समय कुछ टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस खाली खुदा के साथ कनेक्ट हो जा, सब मालूम हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो बस अब कुरिन्थी में आएंगे, वो फिर से देखो कुरिन्थी, देखो क्या कहता आगे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, क्योंकि आत्मा सब बातें और परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमीन, हालेलुया। मालूम है जो दर्शन था, ये स्वप्न था, किसके द्वारा आया था? बोलो ना, किसके द्वारा? अरे परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने दर्शन दिया था। परमेश्वर ही ये बात नबूकदनेस्सर पर प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर ही वो पल, वो समय नबूकदनेस्सर के जीवन में लाना चाहता था। ये जो भी सपना आया, जो भी दर्शन आया, वो परमेश्वर की ओर से आया। तो भेद कौन खोलेगा? परमेश्वर। हालेलुया। तो भेद कैसे खुलेगा? उसके पास जाने से। ये ज्योतिषी, ये तांत्रिक लोग, ये पंडित लोग इधर उधर फापा मार रहे थे, पर ये चीजें कैसे हो सकता है? ये खुदा से आया था तो खुदा ही प्रकट करेगा, खुदा ही रिवील करेगा। हालेलुया। इसलिए मानो दानियल कहां पर गया? परमेश्वर के पास। आमीन, हालेलुया। जो बातें आपको समझ ना आए मेरे प्रिय, तो हमें क्या करना? खुदा के पास जाना है। डैडी, इस पल में, इस सिचुएशन में क्या कई बार असमंजस का पल हमारे जीवन में आ जाते, कई बार हम समझ नहीं पड़ता अब क्या करें। अरे कुछ 2 दिन पहले भाई मुझको मिला और कहता है कुछ समझ नहीं पड़ता, क्या करूं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्या करूं। मैंने कहा देख तू ऐसा मत कर, ऐसा कर। हालेलुया। कभी कभी असमंजस में आते, तब खुदा पास जब मारे तो प्रभु हमें गाइड करता है, प्रभु हमें रास्ता दिखाता है, प्रभु हमें मार्ग दिखाता है। और दानियल ने जब सुना कि पंडित और ज्योतिषों को, तमाम लोगों को कहता है बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने मार डालने का फरमान निकाला, तब वो कहीं नहीं गया, इसके पास उसके पास से नहीं गया, वो फापा नहीं मारा, पर खुदा के हजूरी में जाकर बैठ गया। लॉर्ड, इस बात को तू रिवील कर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह प्रार्थना करो कि नहीं। वाह,
पहला कुरिन्थी हाँ। तो परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ। हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आमेन। परमेश्वर की गूढ़ बातें, रहस्य की बातें, मर्म की बातों को जानता है, इसलिए हम आत्मा से भरे। हालेलुया। जब आप आत्मा से भर जाएंगे तब आपके पास गहरी गहरी बातें प्रकट होगी, भेद की बातें प्रकट होगी, आपकी समझ, आपकी बुद्धि कुछ भिन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मानो दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। इसलिए उसके पास अलग प्रकार की आत्मा थी। आमीन, हालेलुया। आगे वापस हम इसी में आएंगे। दानियल दूसरा अध्याय 19 वचन से 23 वचन तक पढ़ देंगे, जल्दी से 23 वचन तक। हाँ। दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हाँ। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हाँ। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हाँ। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हाँ। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। कहता है वो गूढ़ बातें और गुप्त बातों को प्रकट करता, वही जानता कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वो जानता है राजा ने अपने महल के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर उसे अंधियारे भरे रात में क्या दर्शन देखा, क्या स्वप्न देखा। गॉड नो एवरीथिंग। हालेलुया। प्रभु को हर चीज मालूम है और परमेश्वर उसी पर रिवील करता है जो खुदा के साथ चलते हैं। आमीन, हालेलुया। और मुझको बनाता है मालूम ये गीतशास्त्र 25 अध्याय 11 वचन को निकालो जल्दी से। गीतशास्त्र 25 अध्याय 11 और 12 वचन को निकालो। हे यहोवा अपने नाम के नियमित मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है हाँ। जो यहोवा का भय मानता है? हाँ। यहोवा उसको हाँ। उसी मार्ग पर हाँ। जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। आगे 12 वचन 14 वचन। हाँ। यहोवा के भेद को वही हाँ, क्या लिखता है? यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। और कहता है उस राज्य में, उस गुलामी के देश में दानियल, शद्रक और मेशक खुदा का भय मानते थे, खुदा से डरते थे, खुदा से प्रार्थना करते थे, खुदा के साथ समय बिताते थे, प्रभु के सानिध्य में चलते थे। इसलिए दानियल के ऊपर भेद को प्रभु प्रकट करता, रहस्य को प्रभु प्रकट करता। हालेलुया। इसलिए दानियल 4 राजाओं का अगवा था। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा, बेलशस्सर राजा, तारा राजा और कुशरू राजा, ये आकर मर गए पर दानियल खड़ा था। हालेलुया। आए और सब चले गए पर दानियल स्थिर बना था, क्योंकि वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। और चार मालूम, ये बड़े बड़े राजा, ये नामी राजा, ये ज्ञानी राजा, ये ताकतवर राजा और ये बलशाली राजा, ये धनी राजा दानियल की सलाह मशवरा लेते थे। हालेलुया, हालेलुया। दानियल का सलाह मशवरा लेते थे। कहता है क्योंकि वही गुण और भेद बातों को प्रकट करता, वो जानता था कि अंधेरे में क्या है। पाल बताता है पुण्यम व्यवस्था विवरण deuteronomy 29 में कहता है वो भेद और रहस्य परमेश्वर के वश में है। आमीन, हालेलुया। वही गुण बातों को प्रकट करता है। दानियल इस बात को जानता है, भेदों का प्रकट करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपस में चारों लोग मिलकर के चर्चाएं नहीं कि हम क्या करेंगे, हाँ क्या बोला होगा, है क्या स्वप्न होगा, क्या दर्शन ना। ये समय खुदा के पास हम जाए और प्रभु से कहला और भेदों को प्रकट करने वाला खुदा इस बात को रिवील कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको ये बातें जो बाइबल हमें दिया गया है समझ ना आए मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना है? इस बात के लिए खुदा के पास हम जाए।
एवरी डे प्रार्थना करें लॉर्ड, इस वचन के रेवलेशन दे, इस वचन के भेद को खोल, इस वचन के मर्म को खोल, कि भेद उसके पास है, रहस्यों का खोलने वाला वो खुदा है, गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। यदि आपको भेद और रहस्य मर्म की बातों को जानना है, खुदा के पास जाए। आमीन, हालेलुया। पुण्य नियम के व्यवस्था के विवरण पुस्तक में लिखा 29-29 में, भेद और रहस्य उसके वश में है, वही खोलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा है। ओके, कुछ बातों को देखेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। कोई मेरे साथ निकालो जल्दी से। 4 अध्याय में हम आएंगे, सॉरी 2 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, हाँ, वह न तो पंडित, हाँ, न तंत्री। मालूम अभी कितना कठिन, कितना हार्ड था। कहता है जो भेद राजा पूछता है, न तो ज्ञानी, न तो पंडित, न तंत्री, और न तंत्री, न ज्योतिषी, और न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले, और न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। हाँ, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। भेदों को प्रकट करने वाला खुदा मेरा परमेश्वर, मेरा डैडी, मेरा खुदा स्वर्ग में है, जो भय भेद की बातों को प्रकट करता, भविष्य की बातों को, होने वाली बातों को, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वही बातों को प्रकट करने वाला खुदा है। इस दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो भविष्य की बातों को बताए, पर मेरा डैडी, मेरा खुदा यहोवा परमेश्वर जो है, वो भेदों को खोलने वाला है, रहस्य को खोलने वाला, कि अंत आने वाले पलों में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वो भेदों को खोलने वाला मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन। दानियल कहता है, राजा जो बातें पूछता है, न तो पंडित बता सकते हैं, न तो ज्योतिषी बता सकते हैं, न तो ज्ञानी बता सकते हैं, और न ही कहता भावी कहलाने वाले बता सकते हैं, पर भेदों का खोलने वाला तो खुदा है जो स्वर्ग में है, जिसकी आराधना मैं और आप करते हैं, जो खुदा हमारे जीवन के ऊपर ऐसे भेदों को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, आगे आगे। हाँ, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, हाँ, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हाँ, मैंने कहा ना, उसी ने प्रकट किया था, उसी ने सपने बताया था। ओके, जल्दी जल्दी जाएंगे। 4 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। 4 अध्याय 9 वचन, 4 अध्याय 9 वचन। हाँ, हे बेलशस्सर, हाँ, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। आमीन, हालेलुया। बेलशस्सर मिस्टर दानियल, बेलशस्सर का नाम दानियल है। हालेलुया। कहता है, दानियल तू तो सब ज्योतिषों का प्रधान है। आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मन को समझ नहीं, आपको एक चीज खोल के बताना पड़ा, इसलिए आपको आगे एक कदम उछाल उछाल के ले जा रहा हूँ, कि गुलाम के देश में बंदी बनाकर गया एक लड़का, पर वो खुदा को पकड़ के रखा। इस बात की चिंता नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे घराने का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, पर वो खुदा के साथ अपने पलों को बिताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भविष्य की चिंता आप मत करो, अपने बच्चों की चिंता आप मत करो, पर लगे रहो खुदा के साथ। वो परमेश्वर नए डायरेक्शन में आपके घराने को ले जाएगा, आपके बच्चे को नई दिशा को ले जाएगा। कब क्या करना है खुदा को मालूम है, कब कहाँ खड़ा करना खुदा को मालूम है, कब आपके बच्चे को ऊंचा करना खुदा को मालूम है, कब क्या चीजों को लाना खुदा को मालूम है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे पकड़ के रखना है, उसके साथ कैसे चलना है, उसकी कैसी महिमा करना है। ये बात मालूम करो, तब खुदा आपके लिए नए दौर खोलता जाएगा। और दानियल ये सब बातों में वो खुदा को पकड़ के रखा।
हालात विपरीत थे। मालूम, उस राज्य के अंदर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के शत्रु बहुत तनाव में थे। बार बार राजा की जाके चुगली करता, बार बार जाकर राजा दानियल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के खिलाफ बातें करता। मालूम, पहली बार मालूम किसके लिए उसने वहां के जो मंत्री, वहां के जो लोग थे, जो मुखिया लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए जाके चुगली खाया। मूर्ति के आगे नहीं, फिर दानियल के लिए चुगली खाया। फिर कई बार हमने पूरा अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 4 से 5 बार जाकर राजा के सामने शिकायत किया, दानियल ऐसा करता, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसा करते हैं, पर ये किसी की परवाह ना करते हुए वो खुदा को पकड़ करके रखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? फलाने ने ऐसा बोला, ठिकाने ने ऐसा बोला, उसी में पूरी रात निकलती। और क्यों नहीं थी बोले तो होता मैंने बहुत खोटू लागी, मैंने बहुत खराब लागी, वो रात सवारे हूँ जैस और तेरे चिड़ी करे ना की। हम इसी में उलझे रहते। लेट गो की भावना रखो, जवाब दे, प्रभु आशीष दे, खुदा तुझको संभाल। आमीन। दानियल की एक बात मुझको बड़ा दिल को छू जाता है, जब उसके लोग, उसके शत्रु राजा के सामने चुगली खाई। ऐसा नहीं लिखा है कि दानियल जाकर उनके विरुद्ध बुड़बुड़ाया या उनके खिलाफ बातें किया या उनके विरुद्ध में कुछ कहा, पर वो सीधा खुदा के चरणों में गया, प्रभु के सानिध्य में गया। और जितना ज्यादा जब मैंने पढ़ा ना, पूरे अध्याय को मैंने पूरे 12 अध्याय को पढ़ा, जब चुगली खाई गई दानियल की, क्या तब तो उसका पद बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा जब शत्रु के खिलाफ, जो शत्रु आपके खिलाफ काम करेंगे, उसी समय आपका पद बढ़ जाएगा। इसका शैतान बौखला गया है कि खुदा आपको उठाने पर, इसलिए आपके विरुद्ध में लोगों को खड़ा करा, आपके खिलाफ खड़ा करा, क्योंकि शैतान को मालूम है यह समय बढ़ने का है, यह समय रिवार्ड का समय है। और मैंने पढ़ा, जब दानियल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के खिलाफ लोगों ने काम किया, राजा ने उनके पद को ऊंचा कर दिया। ईमान तो राजा का पद ऊंचा नहीं, कहते उनका पद ऊंचा नहीं, पर परमेश्वर की बड़ी महिमा मिली, पूरे देश में खुदा का नाम गूंजने लगा। दानियल के परमेश्वर ने सिंहों के मांद को बंद करके दानियल को बचा लिया। वो परमेश्वर यहोवा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उस खुदा ने आग में उनके बाल तो कुछ चलने नहीं दिया। पूरी दुनिया में परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के खुदा का नाम महिमा पाने लगा। शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर हिला के बोलो, शत्रुओं के सामने मेरा बाप मेरे लिए मेज को बिछाता है। ओ तेरे शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओ शत्रु एक दाई और 1000 और तेरे बाई और 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझ पे सफल नहीं होंगे। ऐसे कोई अस्त्र, ऐसे कोई शस्त्र नहीं बने जो तुझ पर हावी हो सके। यहोवा तेरा झंडा है, यहोवा तेरा बल है, यहोवा तेरी चट्टान है, यहोवा तेरा मजबूत किला है। उसका नाम यहोवा निसी है, जो तुझे हारने नहीं देगा, जो तुझे टूटने नहीं देगा, जो तुझे गिरने नहीं देगा, पर हमेशा तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, हमेशा तुझे जयवंत करेगा। शत्रुओं के सामने तेरे सर को झुकने नहीं देगा, वो हमेशा ऊंचा करेगा। शत्रु धराशायी हो जाएंगे, शत्रु हार जाएंगे और यहोवा तुझको जयवंत करेगा, क्योंकि तू जयवंत से बढ़कर है। जीत हमारी है, लहू में जीत हमने पाया है, बलिदान में जीत हमने पाया है। मैं न हारूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात बताते खुदा का वह कहता है, ये बात कोई व्यक्ति नहीं, ये बात अन्य जाति राजा कहता है, हे दानियल तुझ में ईश्वरों का आत्मा रहता है। हालेलुया। मैं आपको खातिर देना चाहता हूँ, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आपका जीवन पवित्रता का जीवन है, हर मोहल्ले में आपके
चाहने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले खड़े होंगे। राजा अधिकारी भी आपकी तारीफ करेंगे। लोग हर दिन आपकी सराहना करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, फलाने का जीवन ऐसा है, उसके अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या खुदा उसके जीवन के द्वारा काम करता है। राजा कहता है, डैनियल से कहता है, तुझ में ईश्वरों का आत्मा रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोले, आप में प्रभु का आत्मा रहता है। बड़े खातिरी पूर्वक मिलाकर बोलो, आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है, आप में यीशु का आत्मा रहता है, आप में यहोवा का आत्मा रहता है। आप भेदों के खोलने वाले हो, आप रहस्यों को खोलने वाले हो, आप खुदा की सामर्थ से खड़े हो, आप जब अच्छे बनते हो, आप कभी नहीं हारेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आप जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, उनसे कहीं ज्यादा अनुग्रह मुझ पर है, क्योंकि यीशु का लहू मुझ में है, यीशु का नाम मुझे मिला है, जो मुझे सामर्थी बनाता है, मुझे जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति राजा गुलामी के देश में जो गुलाम बना करके रखा, वो राजा बेलशस्सर से आता, डैनियल से कहता, तू तो सब ज्योतिषों का प्रधान है। ये वर्ड मुझको इतना अच्छा लगता है। एक गुलामी की अवस्था में पाया गया लड़का, जिसको गुलाम बना करके ले गया, वो राजा कहता है, पूरी दुनिया के ज्योतिषों का प्रधान है। वाह, हालेलुया। क्या वर्ड है, जब मैं पढ़ा ना मेरे दिल को ऐसा धक से लगा। कहता है, हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषों का प्रधान है। हालेलुया। हाँ, और मैं जानता हूँ, सब बोलो, और मैं जानता हूँ, एक जगह देखो, और मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है। आमीन। मुझको जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि कितना अभागा था ये राजा, ना कुछ न चल। कहता है, मैं जानता हूँ, मुझको मालूम था कि डैनियल में ईश्वर का आत्मा रहता है। तुझको पूछना था, उस ईश्वर को पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं भी उस ईश्वर को पाना चाहता हूँ। जिस खुदा ने तुझको इतनी समझ दिया कि तू ज्योतिषों का प्रधान बन गया, तू उन पंडित, पुजारी और भावी कहलाने वाले लोगों में 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान है। कैसे तुझे मिला? कौन तुझे दिया? वो कहता, मैं जानता हूं कि तुझ में ईश्वर की आत्मा है, तो मुझे भी वो ईश्वर चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए था, ये जानना चाहिए था, ये मांगना चाहिए था, पर वो मांगा है। हेलो, सबको जानकर वो अनजान बनकर शांत बैठा रहा। पर आज हम भी और आप भी ऐसे ही राजा की तरह हैं। हम जानते हैं फलाने व्यक्ति में खुदा का आत्मा बड़ा काम कर रहा है। कभी हमने कोशिश किया कि लॉर्ड, जैसा तू उसका इस्तेमाल करता है वैसा मेरा भी इस्तेमाल कर। जिस आत्मा की सामर्थ्य है उसके द्वारा तू ऐसे बड़े काम कर रहा है, मैं जहाँ पे रहूं, मैं भी चाहता हूँ कि वो चीजें मेरे जीवन के द्वारा। जिस ललायता तड़पण से उसने मांगा, मैं भी वही ललायता तड़पण से तुझे पाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए। पर हम उस राजा के समान हैं। हम जानते हैं कि तुझ में और उसमें खुदा का आत्मा रहता है। हालेलुया। समय काफी भाग रहा है। ओके, 5 अध्याय को निकाल जल्दी जाएंगे। 5 अध्याय 11 वचन से आगे पढ़िए। 11, 12 और 23 वचन को पढ़िए जल्दी से। हाँ, दानियल नामक एक पुरुष है, हाँ, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। अब मालूम, अभी दूसरा राजा आ गया, नबूकदनेस्सर राजा चला गया। अब कौन आया? बेलशस्सर राजा आया। हाँ हाँ, उसके पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हाँ, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। कौन बात कर रहा है मालूम?
कौन बात कर रहा है? बेलशस्सर राजा के सामने उसके दरबार का कोई मेन व्यक्ति बात करके क्या करता है? पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था। ओह, कोई नहीं बचा ऐसा। हालेलुया। एक साधारण लड़के को खुदा ने असाधारण बना दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्न का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। हाँ, इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप चाहते हो खुदा की ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि से मैं भर जाऊं, स्पेंड टाइम विद गॉड, खुदा के साथ पलों को बिताओ, प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ो। मालूम, दानियेल कोई अलग हाड़ मांस का नहीं बना था, वो आपके और मेरे जैसा था। पर ऐसा लिखा है उसमें ईश्वर के तुल्य बुद्धि, उस सारे ज्योतिषों का प्रधान बनाया गया, केवल राज्य की नहीं, दुनिया के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो किन अवस्था में, किन हालात में दानियेल पड़ा हुआ था। सब घर जलाया गया, उसके लोगों को मार दिया गया, बच्चे कुच्चे को गुलाम बना करके बाबेल लाया गया, और गुलामी की अवस्था में अनजान देश में उन समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति भी था। उसके बावजूद भी वो खुदा को कैसे भजने लगा, खुदा के साथ कैसे पलों को बिता। हम कई बार प्रश्न सवाल करते, कई बार कहते टाइम नहीं મળતું, નોકરી છે, એ બચ્ચા છે, ના ખાવાનું બનાવવાનું છે, જ્યારે પોતા લગાવવાનું છે, સમય नहीं મળતું। हेलो, कितने सारे एक्सक्यूज, हालात ठीक नहीं, कंडीशन अच्छे नहीं है, फला नहीं है, ढका नहीं है, न वो नहीं है, और इसके पास बहुत सारे सवाल होंगे। पर दानियेल नियमित, अच्छा लिखा, बोलो नियमित 3 बार वो प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का ये प्रतिफल है कि दानियेल पूरी दुनिया के ज्योतिषों का प्रधान था। प्रार्थना का फल था कि अन्य जाति राजा उसकी गवाही देते, उसमें ईश्वर का आत्मा रहता है। प्रार्थना का प्रतिफल था कि जब लोग भेदों को खोल नहीं पाए, रहस्यों को जानने पर दानियेल का नाम लिया गया और दानियेल को बुलाया गया। हालेलुया। और एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, 3 राजा नहीं, 4 राजा का सलाहकार बनकर दानियेल खड़ा था। आमीन। क्या ऑनर था खुदा की ओर से, क्या ग्रेस था दानियेल के ऊपर, वो परमेश्वर की क्या ग्लोरी उसको ढापे हुए था कि वो हर राजा उसका घायल था। आमीन। हर साधारण लोगों की बात नहीं करो, राजा उसका कायल था। आमीन। ऐसे ही जब आप खुदा के साथ मजबूती के साथ बढ़ोगे ना, ओ मेरे प्रियो, बड़े बड़े लोग आपका कायल हो जाएंगे। आमीन। बड़े बड़े लोग आपका आदर और सम्मान करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में पल कविता 23 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, 23 वचन, उसी का 5 से 23 वचन को पढ़ेंगे। तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध हाँ, सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर हाँ, आप अपने सामने रखवा दिए और अपने प्रधानों और वालियों और वकीलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। अभी मालूम क्यों राजा को बुलाया? राजा ने क्यों दानियेल को बुलाया? क्योंकि वो बेलशस्सर राजा क्या कर रहा था, परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के पात्रों को ला करके उसमें दाख मधु पी रहा था। तब एक हाथ आया और आकर के दीवार पर लिखने लगा। तब राजा दानियेल को बुलाया और बोला कहा इसका भेद, क्योंकि उस समय भी किसी ने भेद खोल नहीं पाया। तब दानियेल ने इस भेद को खोलकर कहा कि तू परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है।
हालेलुया। इस कारण से बातें तुझ पर घटी है। ओके चलो रास्ता जाएंगे, टाइम काफी हो रहा है। ओके मेरे साथ निकल, आप छठवां अध्याय में जाएंगे जल्दी से। छठवां अध्याय 3 वचन का पढ़ेंगे। छठवां अध्याय 3 वचन को, 10 वचन को, 16 वचन को जल्दी पढ़ के। जब यह देखा गया हाँ? कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हाँ? तब उसको उन अध्यक्ष अब क्या लिखा? जब ये देखा गया, सुना गया, जाना गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ देखो, तब उसको अधिपति, मालूम जब जब हम ऊंचाइयों को बढ़ देते हैं ना तो शत्रु खड़ा होने लगता है हमारे विरुद्ध बात करें, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। अरे जैसे जैसे हमारी उन्नति तरक्की होती है, ऊंचाइयों के बढ़ते ना तो शत्रु खड़ा करके हमारे विरुद्ध काम करने लगता है। डैनियल कहता है सब कुछ ऊंचाइयों की हो जाए, सब कुछ अच्छा, सब कुछ वाह वाह। डैनियल बढ़ रहा था, सब तरफ उसकी डैनियल की चर्चा, राजमहल में डैनियल की चर्चा, चौकों चौराहों में डैनियल की चर्चा, कहता पूरी शहर में डैनियल की चर्चा, उस देश में डैनियल की चर्चा, राज्य में डैनियल की चर्चा। डैनियल ऐसा, डैनियल ऐसा, डैनियल ऐसा। अब शत्रु खड़ा हो गया। हेलो, तब आके कहता है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब आगे तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में हाँ दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हाँ दोष ढूंढने लगे आगे। हाँ परंतु वह विश्वास योग्य हाँ बाप रे। हाँ आपने देखा सोना, आप लोग कितने लोगों सोना देखा? सोना 18 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, और कितने लोग को 24 कैरेट का पसंद है? मानो डैनियल 24 कैरेट का सोना था, है ना। हम सोना देखते तो फिर सोनार क्या करता है, इसमें कोई मिलावट है कि नहीं ढूंढते हैं। ये 18 कैरेट का तो इसमें मिलावट मिलती है, 22 कैरेट का तो मिल, पर 24 कैरेट में प्योर। बोलो प्योर। क्या लिखता है? तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हेलो, परंतु वह विश्वासयोग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। वाह क्या सुंदर बात। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। कहता है ढूंढ रहे थे पर कुछ नहीं मिला। 24 कैरेट का वो प्योर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हम सोचते हैं, पर पौलुस कहता है मेरा मन किसी बात के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता, परंतु मेरा जांचने वाला खुदा है। उनके नजरों में कोई दोष नहीं था। अब खुदा जानता है दानियल के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। पर आप बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है जब वो नाम मिला तो दानियल के विरुद्ध में बात करके एक उन्होंने योजना बनाई कि हम राजा कहता है मूर्ति बनाए। हेलो, और मूर्ति के आगे उसको क्या करे, सबको दंडवत करवाए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि दानियल मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेगा। ओके पढ़िए जल्दी से 10 वचन 16 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ? कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ? तब वह अपने घर में गया, हाँ? जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां। मुझको इसकी बात इतनी अच्छी लगती है ना, जब भी प्रॉब्लम आए राज्य में या दानियल के ऊपर, उसने क्या किया? कोठरी में गया। बोलो कोठरी में गया। बोले एक दूसरे को कोठरी में जाओ। बोले कोठरी में जाओ। सोने वाली कोठरी में नहीं, प्रार्थना की कोठरी में। हालेलुया। दानियल की ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी कि जब भी प्रॉब्लम आया कहीं नहीं गया। कहाँ गया? प्रार्थना की कोठरी में गया, खिड़की खोला, घुटने टेका, प्रार्थना किया। आमीन। अब एक बार फिर से दानियल के जीवन में प्रॉब्लम आया, तब वो अपने घर के में गया, जिसकी उपरोती कोठी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वह जैसा कि दिन में 3 बार परमेश्वर से के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर
डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो राजा के पास जाकर के उसने क्या किया, शिकायत कर दी। 23 वचन को पढ़े, 23 वचन। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, नहीं कौन सा पढ़े, 16 वचन, 16 वचन, 16। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ, और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। हाँ, अब फरमान कहता कि यदि राजा बात न माने, राजा के बात न माने और कोई उसके आगे न झुके तो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। अब डैनियल कहता है तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। आगे उस समय, हाँ पढ़े, उस समय राजा ने दानियल से कहा, हाँ, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, वही तुझे बचाए। हाँ, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, हाँ, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी, हाँ, कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। हाँ, तब राजा अपने महल में चला गया, हाँ, और उस रात को बिना भोजन पड़ा। अब मालूम राजा ने डलवाया था, पर राजा कहता उस रात भोजन नहीं खाया। अब क्या है, राजा पूरी रात सोया नहीं, राजा बेचैन था। हेलो, अब राजा को क्या था, उसको जाकर सो जाना था चैन की नींद न पर, क्योंकि उसने दंड दे करके, जब आपके विरुद्ध में कोई काम करता है ना, जब आप खुदा के साथ सच्चे ईमानदार भय मानने वाला प्रार्थना करने वाले हो, यदि आपके विरुद्ध में कोई काम करता है ना, वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। कभी भी यदि आप खुदा के विल पे प्रभु के साथ आप चल रहे हो, मैं आपको खातिरी देता हूँ, यदि किसी ने भी आपके विरुद्ध काम किया, आपके खिलाफ काम किया, आपके कुछ बोल गया, वो व्यक्ति चैन से नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो बेचैन हो जाएगा। ये मेरे लाइफ का अनुभव है, बेचैन से हो जाए, क्योंकि खुदा उसको चैन से नहीं रहने देगा। कहता राजा डरा करके राजा अपने महल में गए, चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास कुछ सुख विलास की वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसको नींद नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की और फुर्ती से चला गया। आगे चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, हाँ, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हाँ, और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हाँ, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका है? हाँ, तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हाँ, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज। हालेलुया, एक मिनट 22 सब मिलकर पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। अब तक हमने सुना देखा कि सिंहों के मुंह बंद थे, पर ऐसा लिखा है स्वर्ग दूत आकर के, परमेश्वर के दूत आकर के सिंहों के मुंह बंद करके रखा था। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे नियमित खुदा अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा करता है कि वो मार्ग में हमारी रक्षा करे। कि शास्त्र भजन संहिता 34 और इसका 7 वचन में लिखा है, यहोवा के भक्तों के चारों ओर उनके दूत छावनी के उनको बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। मैं मेडिकल से गुरुवार को शेयर कर रहा था कि मेरे प्रियो, हमारे आयु हमारे जीवन के समय निर्धारित किए गए हैं। आयुब के पुस्तक में लिखा है हमारे आयु को प्रभु ने निर्धारित किया है, हमारे जीवन के साल को लिख के रखा है कि ये साल तक ये जीवित रहेगा, उसके पहले आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिस दिन खुदा ने नियुक्त किया है वो उस दिन में खत्म होगा, उसके पहले नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर सिंह आए या फिर आग के भट्टी में डालो या फिर समुद्र की गहराई में, कहता है मछली के पेट में डालो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि मेरा बचाने वाला खुदा है। वो समुद्र की गहराई में योना को मछली के पेट से बचाने वाला खुदा, आग के भट्टी में बचाने वाला परमेश्वर, सिंहों के मांस से बचाने वाला खुदा है। क्योंकि कहता है और भी बड़ी महिमा दानियल के द्वारा उस देश में खुदा को कराना था। इसलिए कहता है स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद करके रखा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ यदि आप चलते हुए भी हो, कितना बड़ा फेवर है खुदा का, हम समझ नहीं पा रहे। सब कुछ बेकार है,
इसलिए पौलुस लिखता है ना कि दुनिया के धन दौलत को मैं कूड़ा और कचरा समझता हूँ और मैं उसको त्याग कर आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं मसीह को पालूं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि खुदा को पालो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मानो जब औदा बढ़ जाता है, जब थोड़ा कद बढ़ जाता है तो हम कॉलर सीधा करने लगते हैं। कॉलर सीधा करके तो वाह बोलो क्या चले, ठीक ठाक है। अच्छा, दानियल का कद कई बार बढ़ा है ना, तभी भी कॉलर नीचे ही था। हेलो, तभी भी उसका घुटना खुदा के आगे, राजमहल में उसकी चर्चा हो रही, पूरी दुनिया में दानियल की चर्चा हो रही है और उसका सर और घुटना तभी भी झुकता था। ये दानियल की लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं आपको यही बातें बताना चाहता हूँ। हम जीवन में कितना भी ऊंचाई पे चले जाए, प्रभु के सामने वैसे ही हम नम्र बने रहें। तब कहता मैं तुझे सिरों में ठहराऊंगा, तुझे ऊंचे पर ले जाऊंगा और मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे कुछ बातें दो बात बंद कर दूंगा। 6वां अध्याय 20 वचन और 23 वचन का पढ़ेंगे और एक 9 अध्याय उसका 2 वचन से आगे, बस खत्म। जब राजा गड्ढे के निकट आया हाँ, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा हाँ, और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। अच्छा उतना हमने पढ़ लिया ना, ओके। 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 9 अध्याय 2 वचन से आगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ओके, पढ़ते जाइए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर, ये अध्याय आप घर पे जाके पढ़ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। दानियल के इस बात और ये प्रार्थना मेरे हृदय को टच करता है। जब उसने देखा मेरे देश की दुर्दशा खराब है, मेरी यरूशलेम की शर्पना जल के टूट गई है, वहाँ के लोग दुर्दशा में हैं, तो कहता ये बातें प्रभु की आज्ञा न मानने के कारण से हुआ। तब दानियल उपवास करके 10 वचन में 10 अध्याय में लिखा है, 9 अध्याय में लिखा है, उपवास करके खुदा के आगे अपने खुद के पाप, अपने लोगों के पाप, अपने देश के लोगों के पापों का अंगीकार करने लगा। प्रभु मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, जिसके कारण से आज मेरे देश की ये हालात है, मेरे राज्य की ये हालात है। यहोवा तू दयालु है। एक और जो बड़ा सुंदर लिखता है, जो उसी का देखो पढ़ेगी, बहुत अच्छा है, पढ़ी 22 और 23 वचन को पढ़े जल्दी से, 9 अध्याय 22 और 23 वचन। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता नहीं 9 वचन को पढ़े, 9 अध्याय 9 वचन। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और महान है। हालेलुया। कहता है इवन तो हम प्रभु से फिर गए, विमुख हो गए, दूर चले गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खानी है। खानी में खान किसको बोलते? खानी, क्षमा की खान। खाने अलग है, सोने की खान होती है, लोहे की खान होती है ना। कहता है क्षमा की खानी है वो। हालेलुया। उसके अंदर अथाह दया भरा हुआ है। जब हम रिपेंट करते, जब हम पश्चाताप करते, जब खुदा के आगे जब हम गिड़गिड़ाते हैं, तब हमारे पाप कहता लाल रंग के हो तो भी हिम के समान श्वेत कर देता है। कहता है यदि कोई अपने पापों से फिर जाए और अपने पापों का पश्चाताप करे तो यहोवा उनके पापों को क्षमा करने में धर्मी है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा आया, फिर बेलशस्सर राजा आया, फिर दारा राजा आया। पर जब ये पापों का अंगीकार कर रहा था ना, तो कुशरू राजा पैदा हुआ और कुशरू राजा के मन को खुदा ऐसा उभारा और कुशरू राजा ने ऐलान कर दिया सारे यहूदियों और सारे इस्राएलियों और यहूदा के लोगों जो अपने देश को लौटना चाहते हैं, लौट जाओ और अपने देश को जाकर के बसाओ, उसमें बस जाओ और अपने देश को फिर से जीव कर दो। एक व्यक्ति खड़ा हुआ प्रार्थना किया, राजा के दिल को प्रभु बदल दिया। आइए समय हम चुनाव हो रहा है मेरे प्रियो,
हम प्रार्थना करेंगे, खुदा योग्य राजा हमारे देश को देगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। यदि आप चाहते हो कि मेरे घर की हालात ठीक नहीं है, आपके मोहल्ले की हालात ठीक नहीं है, आपके समाज के लोगों की हालात ठीक नहीं है, आओ प्रभु के आगे पश्चाताप करें। कदाचित मेरे लोगों ने पाप कर दिया, कदाचित मेरे परिवार के लोगों ने पाप किया, कदाचित मेरे देश के लोगों ने पाप किया। आओ प्रभु के आगे क्षमा मांगे। मेरे पे अब जो राजा आएगा उसके दिल को खुदा उभारेगा। अब जो लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, प्रभु उनके दिल को हमारे लिए दया से भर देगा। आइए प्रार्थना करें। आइए हर एक लोग दानियल की तरह अपने देश की अवस्था को प्रभु के हाथ में रखते। और बाइबल बताती यिर्मयाह और उसका 29 अध्याय 7 वचन में लिखा है, जिस देश में तुम रहते हो उस देश की भलाई को तुम ढूंढो। प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे देश का भला हो, मेरे शहर का भला हो, मेरे नगर का भला हो, मेरे मोहल्ले का भला हो, मेरे परिवार का भला हो। इसलिए यहोवा के आगे गिड़गिड़ाए, यहोवा से प्रार्थना करे, यहोवा के आगे अपने पापों का अंगीकार करे। अब प्रभु से कहे, लॉर्ड, दानियल ने प्रार्थना किया, आज मैं तेरे आगे झुकता हूँ, मेरे सर को तेरे आगे झुकाता हूँ। डैडी, हमारे देश के लोगों के पापों को क्षमा कर, हमारे शहर के लोगों के पापों को क्षमा कर, हमारे नगर के लोगों के पापों को क्षमा कर, हमारे मोहल्ले सोसाइटी के लोगों के पापों को क्षमा कर। लॉर्ड, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर। लॉर्ड, चर्च के लोगों के पापों को क्षमा कर। यहोवा तू क्षमा की खानी है, यो तू दया का सागर है, तू प्यार का दरिया है। प्रभु, तेरी दया हम पर हो, तेरी करुणा हमारे देश पर हो, तेरी भलाई हमारे शहर के लोगों पर हो। यहोवा, यहोवा अपना हाथ लगा और हमें पिताजी हालेलुया लोगों के सामने तू फेवर दे, ऊंचा कर प्रभु, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रे 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 प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु से कहे, लॉर्ड, मुझे तुझ जैसा बना दे। प्रभु से कहे, लॉर्ड, फिर से तेरी दया मुझ में भर दे, तेरा प्यार मुझ में भर दे, तेरी प्रेजेंस से मुझे भर दे, तेरी प्रसिद्धि से मुझे भर दे। जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करता, वो प्रार्थनावादी व्यक्ति था, वो तुझको सच्चा मानकर तेरे साथ चलने वाला खुदा, वो तेरा जनता प्रभु जी तेरी पवित्रता में जीवन बिता, खड़ा, ईमानदार, सच्चा और तेरा भय मानने वाला व्यक्ति था। पिताजी, हम प्रार्थना करते, मेरे अंदर की सारी द्वेष भावना को दूर कर दे, नकारात्मक बातों को दूर कर दे और तेरे लिए मुझे तैयार कर, तेरे लिए मुझे सिद्ध कर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद करते पिताजी, हालेलुया लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिताजी, लॉर्ड, हम धन्यवाद करते जितने यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ डैडी, उनको प्रार्थना का जीवन दे, तेरे साथ एक गहरे रिश्ते में बांध ले, उनके जीवन के बंधन टूटने पाए, उनके जीवन के बिगड़े हालात में एक बड़ा सुधार आ जाए, उनके लाइफ को बिल्डअप करो, उनके जीवन को प्रार्थना का जीवन बना दो और तेरा हाथ उनके ऊपर हो। पिता गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।